आगे आता है F7। F7 का भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इसका एक्शन भी प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या रोल बनाया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास अवेलेबल है वो है F8। F8 का पर्पस बेसिकली सेफ मोड में बूट करवाने के लिए होता है। अगर आप विंडोज 7 और उससे पिछली या कोई भी विंडोज यूज करते हैं और उसमें बूट मोड में जाना चाहते हैं तो एडवांस बूट F8 प्रेस करने पर खुल जाते हैं, जिसमें हमारे पास रिपेयर योर कंप्यूटर, सेफ मोड विद नेटवर्किंग, सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट, ये सब ऑप्शंस हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाते हैं, जिसका यूज हम नॉर्मली विंडोज 7 या उससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किया करते थे। कि हमारे पास है F9 जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इसका एक्शन भी प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है F10। ये किसी भी प्रोग्राम का मेन्यू अनेबल कर सकता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो हमारे पास अवेलेबल है वो है F10। F10 का पर्पस है किसी भी प्रोग्राम में मेन्यू को हाईलाइट करना। फॉर एग्जांपल मैं फायरफॉक्स खोल लेता हूं और यहां पर आप देखेंगे जैसे ही मैं F10 प्रेस करता हूं तो ऊपर जो मेन्यू है वो हाईलाइट हो गया है और इसको मैं आगे एरो की से लेफ्ट राइट करके नेविगेट कर सकता हूं। तो F10 का मेन पर्पस है मेन्यूज को हाईलाइट करना। और जब हम शिफ्ट की कॉम्बिनेशन के साथ F10 का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने शिफ्ट के साथ F10 का यूज किया, तब ये एज अ राइट क्लिक काम करता है। तो ये दो काम होते हैं हमारे पास F10 के। पहला काम है मेन्यूज को हाईलाइट करना, दूसरा जब हम शिफ्ट की के कॉम्बिनेशन के साथ इसको यूज करते हैं तब ये राइट क्लिक का काम करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट हमारे पास है फुल स्क्रीन मोड, जिसको करने के लिए F11 प्रेस किया जाता है। तो जिस भी वेब पेज पर आप हैं, मैं वापस से फायरफॉक्स खोल लेता हूं और आप देखेंगे कि जैसे ही आप किसी भी वेब पेज पर हैं और वहां पर आप F11 प्रेस करते हैं तो वो वेब पेज फुल स्क्रीन में आपको दिखने लगता है, फुल स्क्रीन मोड उसका अनेबल हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट देखनी है और उसको आपने फुल स्क्रीन में देखना है तो आप जस्ट F11 प्रेस करें और F11 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो वेबसाइट आपको फुल स्क्रीन में नजर आने लगेगी। तो इस तरह से ये शॉर्टकट हमारा काम करता है। नेक्स्ट है F12। F12 जो कि फंक्शन कीज का लास्ट शॉर्टकट है। इसके दो पर्पस होते हैं। पहला होता है सेव एज। इससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव एज यानी उसकी डायरेक्टरी में सेव एज कर सकते हैं। विंडोज 10 में इसका ये यूज रहता है। या हम डेवलपर मोड में जा सकते हैं ब्राउजर के अंदर। मैं सबसे पहले आपको इसका सेव एज का फंक्शन दिखाता हूं। वर्ड खोल लेता हूं मैं और मैं जैसे ही इसमें कुछ टाइप करूंगा और मैं जैसे ही F12 प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्टली मेरे से पाथ पूछ रहा है कि इस फाइल को कहां पर सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूं। यहाँ पे मैं इसका कोई भी नाम रख के इसको मैं सेव कर सकता हूं। अब ये मेरी फाइल सेव हो गई है। तो बेसिकली सेव का फंक्शन नहीं है, ये सेव एज का है। दो प्रकार के सेव होते हैं, बेसिक्स के लेक्चर में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। वन होता है सेव और टू होता है सेव एज। सेव का पर्पस है कि एक फाइल जो आपकी पहले से बनी हुई है उसको आपने एज इट इज सेव कर देना है या कुछ अपडेशंस करके सेव कर देना है। और सेव एज होता है उस फाइल को आपको किसी और नाम से किसी और डेस्टिनेशन पे किसी और डायरेक्टरी में आपको सेव करना है। तो उसके लिए हम सेव एज फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये F12 से बहुत फास्ट आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप ब्राउजर में हैं और आपको ब्राउजर में, मैं सबसे पहले F11 प्रेस करके इसको वापस से कॉम्पैक्ट मोड में ले आता हूं। मैं ब्राउजर में अगर F12 को प्रेस करता हूं तो ये डेवलपर विंडो खुल जाती है। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर सकता हूं, डिबगिंग कर सकता हूं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे फंक्शंस में यहाँ पर कर सकता हूं। डेवलपर मोड में जाने के लिए हमने एक शॉर्टकट की और डिस्कस की थी, वो था शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 से भी आप डेवलपर मोड में जा सकते हैं और F12 से भी आप डेवलपर मोड में जा सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट F5 से अगर आप डेवलपर मोड में जाएंगे तो सीधा परफॉर्मेंस वाली टैब खुलेगी। लेकिन अगर आप F12 से डेवलपर मोड में जाएंगे तो जो प्रीवियस टैब है आपकी, जहां से भी आपने छोड़ा था वही खुलेगी। ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। तो इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है जिसमें हमने पढ़ा फंक्शंस कीज के बारे में। अब आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं। आज आपको अपने अपने कंप्यूटर सेंटर पर या अपने घर पर जहां पे भी आप
अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर आपको ये 12 की 12 फंक्शन कीज यूज करके देखनी है। 3 फंक्शन कीज ऐसी हैं जिनके कोई स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं है, उनको आपने अलग अलग प्रोग्राम्स में ट्राई करके देखना है कि उससे एसोसिएटेड क्या फंक्शन है। आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में ये 12 की 12 फंक्शन कीज डायरेक्टली अप्लाई करके देखनी है, इसके साथ ही कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपको इसको अप्लाई करके देखना है और ये देखना है कि उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। आपको फंक्शन कीज के अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग इंपैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ ही पहला लेक्चर हमारा खत्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जानकारी लेंगे कुछ और कीबोर्ड की कीज की। थैंक यू।